नमस्कार दोस्तों। जय पवन पुत्र हनुमान, जय हो संकट मोचन। हनुमान जी जय हो भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अब जीवन का सबसे बुरा दिन तुम्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रह सितारों में कुछ ऐसी अपनी चाल को बदला है कि अब चारों ओर आपके लिए मुसीबत खड़े हो चुके हैं। अब ऐसी मुसीबत से आपको गुजरना पड़ेगा जो शायद आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे, और आपकी पूरी जिंदगी और परिवार की जिंदगी तबाह हो जाएगा, क्योंकि आपकी कुछ लापरवाही के कारण, आपकी कुछ गलत आदत के कारण आपकी तरक्की रुक गई है। साथ ही साथ इसके वजह से अब जीवन का सबसे बड़ा समय आने वाला है, न चाहती हुई। अब आपको अपने जीवन में किए का कीमत चुकाना पड़ेगा। हमारे गुरुजी कहते हैं कि न्याय अधर्म करके लोग थोड़ा वक्त के लिए खुशियां तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आने वाले समय में, आने वाली भविष्य में वही एक छोटी सी न्याय के वजह से इंसान पूरी जीवन भर पछताते रहते हैं। और ऐसा ही घटनाएं आपके साथ भी उन्हें जा रहा है। कुछ ऐसी न्याय आपके हाथों से हुआ है, कुछ ऐसी गलतियां हुआ है जिसका सजा अब आपके पूरे जीवन भर चुकाना होगा। हिम्मत हो तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि अब सभी के सामने सर झुकाना पड़ेगा और फुटी किस्मत भी आपको रुलाएंगी। एक ऐसी सख्त से पर्दा उठने वाला है जो शायद आप अभी तक कल्पना कर रहे होंगे, लेकिन इसी वीडियो में सारी सच्चाई छुपा हुआ है कि आपके साथ क्या बुरा होने वाला है और आपको क्या क्या बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। हर जानकारी इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। यहां पर भगवान के न्याय से कोई गलत इंसान बच नहीं पाया है और बच भी नहीं सकता। इस दुनिया में भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। जैसा भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं डोलता है, ठीक उसी तरह भगवान अगर शांत बैठे हैं तो किसी के साथ अच्छाई और बुराई नहीं होगा। और आज तक जिन्होंने आपको परेशान कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी खुशी को बर्बाद करना चाह रहे हैं, आपकी खुशी को दुख में बदलना चाह रहे हैं, पर यह लोग अभी आपको परेशान करके बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं। लेकिन अरे मूर्ख, वह यह नहीं जानता है कि भगवान अभी नींद में सोए हुए हैं। जब भगवान अपनी आंखें खोलेंगे तब आपके साथ क्या किसने गलत किया है, कौन इंसान आपको परेशान किया है, वह इंसान आपके सामने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगने वाले हैं। इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि आज तक जो एक दूसरे से न्याय कर रहे हैं वह सावधान रहे। वह अपने यह छोटी लापरवाही के कारण, एक छोटी सी न्याय के कारण अपने किस्मत को तोड़ सकते हैं। इसलिए आज की बात से जो भी गलत भावना आपके अंदर छुपा हुआ है, जो आप एक दूसरे को अभी तक दिखाई नहीं है, तो वह अंदर से निकाल दो और अपना दिल को ऐसे पवित्र बना लो कि भगवान भी आपकी तारीफ करें और आपको सफलता देने पर वह भी मजबूर हो जाए। वैसे तो इंसान अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं यही सलाह देता हूं कि जो अपना स्वभाव नहीं बदलते हैं उसकी पूरी किस्मत खराब की खराब रह जाता है। पर जीवन में जो खुशियों का आनंद उठाना चाहते हैं, वह अपने स्वभाव को बदल दो, क्योंकि एक न एक दिन भगवान के न्याय हमारे ऊपर जरूर होता है। भगवान का लाठी हमारे ऊपर एक न एक दिन जरूर पड़ता है, और ऐसे वक्त में कोई बुरे इंसान भगवान से नहीं बच पाते हैं। इसलिए हमें सत्य की रास्ते पर चलना चाहिए और हर हमेशा अपने लिए और दूसरे के लिए भी अच्छे करना चाहिए। कर्म से बड़ा कोई चीज नहीं है। इस दुनिया में कर्म के ही शिवा देवी देवता हमारी पुकार को सुनते हैं। अगर आप चाहते हैं क्या हमारे जीवन की सभी परेशानी दूर हो जाए और भगवान हमारी हर दुख एवं दर्द को स्वीकार कर ली, तो आज से ही आप अपना स्वभाव बदल दें। धीरे धीरे हर परेशानी एवं कष्ट आपकी जीवन से दूर हो जाएंगे। वैसे तो हमें मालूम पड़ रहा है कि आप अपने दिल को बहुत कठोर बनाकर रखे हुए, आप किसी और को बात नहीं सुनने की बजाय अपने दिल की बात सुनते हैं और हर हमेशा लोगों की बातों को इग्नोर करके जीवन में आगे बढ़ते हैं।
और यह देवी देवताओं को बहुत पसंद है और ऐसे इंसानों को भगवान अपने दिल में बसा लेते हैं और उनके लिए एक ऐसी उनकी कुंडली में योग का निर्माण कर देते हैं जिससे उन्हें प्रत्येक क्षेत्रों से शुभ परिणाम मिलने लगते हैं। और अब ऐसा ही बड़ी घटनाएं आपकी कुंडली में होने वाले हैं जिसके कारण आप अपनी फूटी किस्मत को बदलते हुए देखने वाले हैं। जो लोग आपको कहता था कि अरे पगले, आपका किस्मत कभी नहीं बदलेगा, तो अब उन लोगों का भी पसीने छूटने लगेगा। वह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अरे ये तो बहुत ज्यादा भिखारी था, पर यह अचानक से ऐसी बड़ी बड़ी खुशियां कैसे हासिल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यह केवल और केवल आपकी लाचारी भावना देखकर भगवान अचानक से आपकी कुंडली में बड़ा बदलाव कर दिया है और आपके जीवन में ऐसा चमत्कार कर दिया है कि जिस चीजों की आवश्यकता आपको बहुत दिनों से थे, वह सारी कीमती चीज अब आपके पास एवं आपके हाथों में हो चुके हैं। जिस चीजों के लिए आप बहुत दिन से इच्छा रखते थे, वह सारी चीज अब आपको मिल जाएगी, क्योंकि अब भोलेनाथ जी के साथ माता पार्वती आपकी कुंडली में बड़े बड़े शुभ योगराज योग का निर्माण कर दिया है, जिससे कि भोलेनाथ का 3 बड़े बड़े वरदान मिलेंगे और आपकी जो आखिरी ख्वाहिश थी वह भी आखिरी ख्वाहिश एवं तमन्ना ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ने आपके जीवन के लिए एक सबसे सुनहरा दिन का निर्माण कर दिया है, जहां पर केवल आपको अपने मेहनत के अनुसार खुशियां मिली। अब आप कितना ही ज्यादा अपने जीवन में मेहनत करोगी, उनके ही हिसाब से आपको खुशियां मिलेगी। इसलिए अब आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मेहनत करें। यह समय मेहनत करने का है और सफलता प्राप्त करने का है। यह समय दूसरे की बातों में इधर उधर टहलने का नहीं है, क्योंकि जो समय चला जाता है उसे समय फिर दोबारा लौट कर नहीं आता है। जीवन में सफल होने के बाद ही अब एंजॉय करें, क्योंकि एंजॉय करने का तो मौका बाद में भी मिलता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ इस समय कठोर परिश्रम एवं मेहनत करने को कहा गया है। किस समय जितना ही ज्यादा मेहनत करोगी, उतना ही अधिक भोलेनाथ की कृपा से आपको खुशियां एवं सफलता मिलेगी। इन दिनों का मेहनत पिछले 10 दिनों की तुलना के बराबर होगी। पिछले 10 दिन तक आप जितना मेहनत करोगे, उतना सफलता आपको एक दिन ही मेहनत करने में मिल सकता है। दोस्तों, भगवान के घर देर होते हैं, परंतु अंधेर नहीं। भगवान की लीला आज तक आप देख नहीं है, लेकिन अब भोलेनाथ की लीला आपके ऊपर बरसने वाला है और कोई शुभ घटना भी आपकी पूरी जीवन को बदलने के लिए होगा। हम जानते हैं कि अभी तक आप पैसों के कारण लाचार हो चुके हैं। पैसों की समस्या के कारण बहुत सारे आपके काम रुक पड़े हुए हैं। पैसों के कारण दिन प्रतिदिन परेशानी बढ़ती जा रही है, इसलिए संभल जाओ। एक बड़ी खतरा भी आपकी कुंडली पर दिखाई दे रहे हैं। एक प्रकार से यूं कहें तो यह एक बड़ी गंभीर परेशानी आपके लिए है, जो आपकी भाग्य और किस्मत की हर खुशी को छीन सकता है। आखिर भगवान ऐसी गंभीर मुसीबत में हमें क्यों किरण चाहते हैं? तो दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि आज भोलेनाथ और माता पार्वती इंसानों की अहमियत देखकर, उनकी कम देखकर आप उनके ऊपर अपनी दया दृष्टि दिखाएंगे। इसलिए वह लोग अब इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हैं जो आज तक एक दूसरे के लिए हर किसी से गलत किया है, लोगों के दर्द में और दर्द भरे हैं, ऐसा कार्य किए हैं कि एक दूसरे लोग आपकी कुछ बात को लेकर, आपकी कुछ गलत सलाह को लेकर बहुत ज्यादा रो। अब ऐसे इंसान इस दुनिया में बिल्कुल राज नहीं कर पाओगे, क्योंकि यह लोग न्याय करना तो जानते हैं, लेकिन किसी को सहयोग करना कभी नहीं जानते हैं। इसके अंदर बहुत घमंड है। यह कभी मेहनत करना पसंद नहीं करते हैं। यह हर हमेशा एक दूसरे का कमाया हुआ धन एवं पैसा लेकर अपने जीवन को खुशहाल जीना चाहते हैं। लेकिन हमारी भोलेनाथ और पार्वती ऐसे इंसानों को कभी आगे नहीं बढ़ने देते हैं। इसलिए दोस्तों, जो लोग अब तक एक दूसरे के कारण परेशान होते आ रहे हैं, वे लोग खुश हो जाओ, क्योंकि आपकी किस्मत, आपकी फूटी किस्मत अब आपको एक जलवा दिखाने
वाले हैं जो आपके फोटो किस्मत को अहमियत नहीं किया करती थी। जो लोग सोच रहे थे कि इसका जीवन कभी नहीं बदलेगा, लेकिन अब ऐसा ही घटनाएं आपके जीवन में होंगे। अब आपकी पूरी इतिहास एवं दुनिया बदल जाएगी। मैं कसम खाकर कहता हूं, आप बहुत ज्यादा ठोकर खाए हैं, बहुत ज्यादा एक दूसरे के कारण दर्द झेले हैं। फिर भी आप माता काली भगवान भोलेनाथ के ऊपर भरोसा अभी भी रख रहे हैं और इसे अर्जी लगा रहे हैं कि मैं आपके चरण को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी तक आपका चरण स्पर्श कर रहा हूं। इतनी परेशानी में होने के बावजूद भी आपको अपने दिल से नहीं निकल पा रहा हूं। तो प्रभु हमें हार, दुश्मनों से और हर परेशानी से मुक्ति दिला दो। और अब माता पार्वती और भोलेनाथ आपकी अर्जी को सुन ली है, आपकी रोने की आवाज को सुन ली है। आखिरकार अंत में हमारी प्रभु हमारी पुकार को सुनते ही देते हैं और अब आपको रोने धोने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग अपनी किस्मत का धन दौलत एवं शोहरत को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन की हर खुशियों को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत एवं प्रयास करते रहते हैं, दौड़ भाग करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इंसानों को खुशियां मिलना नामुमकिन हो जाता है। पर अब आपकी किस्मत में भोलेनाथ और माता पार्वती बहुत ऐसी खुशियां लिख दिए हैं जो अब आपको सीधे राजा बना दें। एक प्रकार से कहें तो आपकी भाग्य और किस्मत के लिए एक चिट्ठी तैयार करती है, जिनमें केवल और केवल यही लिखा गया है कि अब इस राशि के जातक एक दूसरे के कारण जितना परेशान हुए हैं, मैं उनसे कई गुना अधिक उनके जीवन में खुशियां लाने वाले हैं। और यह बात बिल्कुल सत्य है कि हमारी प्रभु भी एक न एक दिन हमारी पुकार को जरूर सुनते हैं। और जिस चीजों की इच्छा आप अब तक रखते हुए आ रहे थे कि आखिर हमारे जीवन में यह खुशी कब आएंगे, हमारे जीवन का बुरा दौर कब समाप्त होंगे, हमारे जीवन में जो परेशानी चल रही है, जिन परेशानियों के कारण हम अपने आर्थिक स्थिति को अच्छे नहीं कर पा रहे हैं, उनसे हमें कब मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, टेंशन बिल्कुल भी ना दे। अब समय आपका सबसे अच्छे निर्माण हुआ है। जो बुरे वक्त से आप गुजर रहे थे, अब माता पार्वती और भोलेनाथ ने यह बुरे वक्त से आपको खुद खींचकर बाहर निकाल दिया है और आपके लिए खुशियों भरा एक संदेश भी तैयार किया है। अब कुछ घंटे के अंदर आप यह 2-3 गलती ना करें, क्योंकि अब भोलेनाथ अब आपके घर की द्वार पर आने वाला है। आपकी अर्जी को स्वीकार करने के लिए आपके घर तक पहुंचने वाला है। भोलेनाथ आपसे कुछ उम्मीदें रखे हैं अंत में। इसकी उम्मीद जो इंसान पूरे कर देते हैं, तो उसकी भी उम्मीद भोलेनाथ पूरी कर देते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि अभी तक छोटे छोटे आपका सपना सच तो हुआ है, लेकिन अब तक कोई बड़ी सपने सच नहीं होते हुए नजर आ रही मेहनत तो आप 2-3 गुनी अधिक करते हैं। लेकिन जो मेहनत आप अधिक कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको सफलता नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको मैं जो सलाह दूंगा, केवल उस बातों को ध्यान में रखती हुई आप आगे बढ़े। फिर देखना, आपके जीवन खुशियों से भर जाएगा। वैसे तो भोलेनाथ किसी के द्वार पर नहीं आते हैं। आप बहुत ही भाग्यशाली और किस्मत वाले हैं। सबसे अच्छी बातें यहां हैं कि आपका दिल बहुत बड़ा है। आपका दिल बहुत ही साफ है। आपके दिल में जैसे माता पिता के लिए आप जगह देते हैं, वैसे हर इंसानों के लिए जगह देते हैं। परमात्मा के लिए भी अपने दिल को आप साफ रखते हैं। साथ ही साथ कभी आप गलत कदम नहीं उठाए हैं और आज तक हर इंसान को मदद करते आ रहे हैं। आप अपने दर्द को जैसे समझते हैं, एक दूसरे का दर्द भी वैसे ही अपने दर्द जैसे समझते हैं और अभी तक अच्छे कार्य और अच्छे कर्म करते आ रहे हैं। यह सब अच्छा ही देखकर भगवान भी हैरान है और अब आपकी कुंडली में 3 बड़े परिवर्तन कर दिया है। 3 ऐसे परिवर्तन किया है जिससे जीवन की सारी उम्मीद पूरी हो जाएगी, सारी इच्छा पूरी हो जाएगी और हमेशा के लिए जीवन खुशहाल हो जाएगा। जो आज तक खुशियां एवं खुशखबरी आपको नहीं मिला है, वह खुशखबरी आपको मिल जाएगा। लेकिन भोलेनाथ की जो उम्मीद है, जो इसकी डिमांड है, वह उम्मीद पूरी करनी होगी। अब ध्यान देने वाली बात आपको ध्यान रखना है कि अगली 24 घंटे के अंदर
वैसे तो आपकी दुख देकर भोलेनाथ आपके घर पधार तो जाएंगे, पर अगर इसको आप इग्नोर कर दिया तो फिर जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकता है। अगले 24 घंटे तक आप सावधान रहे, किसी के रूप में भगवान भोलेनाथ आपकी कर सकती है। देखिए, 24 घंटे के अंदर अगर कोई साधु बाबा या फिर कोई बछड़ा या फिर कोई बैल घर के द्वार के आगे दिखाई दे तो सबसे पहले उसका आशीर्वाद लेना, उनका बिना कुछ कहे उनको कुछ अन्य दान जरूर करें, और ऐसा अन्य दान करें जिसमें नमक का मिलावट न हो, जो एकदम शुद्ध हो। ध्यान रहे, कोई झूठा चीज आपको नहीं देना। अगर कुछ भी अन्य दान आप कर दिया और उनकी कामना को पूर्ण कर दिया तो समझ जाइए आपके साथ पीढ़ी सुधर गया। हमेशा के लिए आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिए और हमेशा के लिए आपका जीवन भी धन्य हो गया। अब तो आप अपने टूटी फूटी किस्मत को भी बदलने की रेखा पर ला चुके हैं। अब आपकी किस्मत एवं भाग्य को बदलने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मां पार्वती और भोलेनाथ अब आपकी पीछे हर मुसीबत में खड़े हैं और हर वह लोगों से भी आपको रक्षा कर रहे हैं जो आज तक आपकी सफलता की कांटा बनते आ रही थी। जो लोग आपको सफल देखना नहीं चाहते थे, यह लोग दोस्तों आपकी अब खुशियां देखते ही पागल हो जाएगी, क्योंकि भगवान की लाठी हर किसी के ऊपर पड़ता है, लेकिन जब अच्छे इंसानों के ऊपर पड़ते हैं तो उन्हें इस जीवन की संसार की सारी खुशियां मिल जाता है, हर सपना उसका सरकार हो जाता है। और ऐसा ही भगवान की लाठी अब आपके ऊपर पड़ चुका है। अब आप जीवन में कभी नहीं रोएंगे। अब आप सफलता की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहो, क्योंकि भोलेनाथ जी ने आपकी कुंडली की सभी बुरे दिन को समाप्त कर दिया है और आपकी कुंडली में सबसे अच्छे दिन का निर्माण कर दिया है। कुंडली की सभी ग्रह दोष भी समाप्त कर चुके हैं, जिससे कि अब आने वाली भविष्य में आप तरक्की करते जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें, कुछ ऐसी 3 गलतियां हैं जिसकी वजह से आप अभी भी अपने जिंदगी को मुसीबत की खाई में गिरा सकते हैं, और उसे गलतियों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कुछ और सावधानी, कुछ लापरवाही और कुछ गलतियों की वजह से इंसान अपने अच्छे जिंदगी को दोस्तों तोड़फोड़ देते हैं। तो दोस्तों, अब आपको संभल कर रहना है, वरना सर मेहनत आपका बर्बाद हो जाएगा। और मैं यह नहीं चाहता हूं कि आपका पिछले कई सालों का मेहनत बर्बाद हो जाए। हम केवल यही चाहते हैं कि आप जीवन की एक एक मेहनत का फायदा उठा सके, और उसके लिए हम समय से पहले आपको सावधान करते हैं जिससे नुकसान होने का होता है। वह बातें हम पहले आपको बात कर सचेत करते हैं, परंतु कुछ लोग जो महामूर्ख होते हैं वह हमारी बातों को नहीं समझती है और अपने जीवन की बहुत बड़ी खुशियों को प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, और जो भी खुशियां हैं वह भी बर्बाद कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है, और उसके लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को अपने साथी को मनाने की आवश्यकता है। आपको अपने काम के साथ साथ शारीरिक समस्याओं पर भी ध्यान देना होगा। रचनात्मक कार्यों में आपकी काफी रुचि रहेगी। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को मान सम्मान मिलने से खुशी होगी। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी काफी रुचि रहेगी। आपका कोई काम पूरा होने में समस्या आएगी। आप अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। आज का दिन आपके लिए सोच समझकर कामों को करने के लिए रहेगा। आपको बुद्धि और विवेक से निर्णय लेने की आवश्यकता है। आपको किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचना होगा। यदि कोई पारिवारिक समस्या आपको लंबे समय से घेरे हुए थी तो वह भी दूर होगी। आप अपने किसी मित्र की मदद के लिए आगे आएंगे। आपको अपने किसी मित्र की मदद के लिए आगे आना होगा। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को अपने साथी पर पूरा ध्यान देना होगा। आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। साझेदारी में कोई काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आपने किसी से धन उधार लिया था तो वह भी आपको वापस मिल सकता है। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को अपने कामों पर पूरा ध्यान देना होगा।
आप अपनी पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान दें। यदि आप कोई लोन अप्लाई कर रहे थे तो वह भी आपको आसानी से मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में आपकी काफी रुचि रहेगी। आज का दिन आपके लिए चिंताग्रस्त रहने वाला है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। आपके परिवार में किसी सदस्य से फोन कॉल के जरिए कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। विदेश जाकर पढ़ाई कर रहे लोगों को खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको यदि धन को लेकर कोई टेंशन चल रही थी तो वह भी दूर होगी। आपको एक साथ कई काम हाथ लगने से आपकी व्याकाग्रता बढ़ सकती है। नौकरी की तलाश में लगे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। कारोबार में आपको कुछ नए लोगों को शामिल करना पड़ सकता है। आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। भाई व बहनों का आपको पूरा साथ मिलेगा। भगवान की भक्ति में आपका खूब मन लगेगा। आपको व्यवसाय में यदि कोई तकनीकी समस्या आ रही थी तो वह भी दूर होती दिख रही है। आप अपने घर किसी नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम को लेकर आ सकते हैं। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपकी कला और कौशल में निखार आएगा। परिवार में किसी सदस्य के विवाह को लेकर यदि कोई समस्या थी तो वह भी दूर होगी। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद खड़ा हो सकता है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से यदि आप कोई धन संबंधित मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आय और व्यय में आपको संतुलन बनाकर चलने की आवश्यकता है, नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। आज का दिन आपके लिए इनकम के सोर्सों को बढ़ाने वाला रहेगा। सामाजिक कामों में आपकी काफी रुचि रहेगी। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को साथी के साथ सामंजस्यता बनाए रखनी होगी। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। आपको कुछ अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी। आपकी आय बढ़ने से खुशी होगी। विद्यार्थियों ने यदि किसी परीक्षा को दिया था तो उसके परिणाम आ सकते हैं जिसमें उनको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। आज का दिन आपके लिए मौज मस्ती भरा रहने वाला है। पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में आपको छुटकारा मिलेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जीवन साथी को आप कहीं घुमाने फिराने लेकर जा सकते हैं। आपके कुछ बढ़ते खर्च आपकी टेंशन को बढ़ाएंगे। आपको किसी पारिवारिक मामले में जीत मिलेगी। आपका कोई लेन देन आपके लिए समस्या लेकर आ सकता है। आपको कार्यक्षेत्र में किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचना होगा। आज का दिन आपके लिए समस्याओं से भरा रहने वाला है। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर टेंशन रहेगी। वरिष्ठ सदस्यों से यदि आप कोई वादा करें तो आपको उसे पूरा करने की आवश्यकता है। बिजनेस में आप किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, नहीं तो आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपको काम को लेकर भाग दौड़ अधिक रहेगी, लेकिन फिर भी उतना लाभ न मिलने से टेंशन हो सकती है। आपको किसी काम को लेकर योजना बनाकर चलना होगा। आज का दिन सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आप अपने धन का कुछ हिस्सा दान पुण्य के कार्यों में लगाएंगे। धार्मिक आयोजनों में आपको सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में एकाग्र होकर जुटना होगा। आपको अपने स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के काम बेहतर रहेंगे। आप अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज का दिन आपके लिए शुभ सुविधाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। यदि आपके ऊपर कुछ कर्जा था तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। आपके बॉस आपके प्रमोशन की बात आगे बढ़ा सकते हैं। आपको अपनी इनकम के साथ साथ अपने खर्चों पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको किसी वाद विवाद से दूर रहने की आवश्यकता है। जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, जिससे आपके काम आसानी से पूरे होंगे। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है।
संतान को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आपको यदि कोई टेंशन थी तो वह भी दूर होगी। कार्यक्षेत्र में आप अपने शत्रुओं को आसानी से मात देने में कामयाब रहेंगे। बिजनेस में भी आपको मन मुताबिक काम मिल सकता है। आज आपकी कोई मां की इच्छा पूरी हो सकती है। पारिवारिक मामलों को लेकर यदि आप परेशान थे तो वह भी बड़े सदस्यों की मदद से आसानी से दूर हो सकेंगी। मैं इतना तो जानता हूं कि आप लोग उन अमृत के जल की तरह हो जहां लोगों पर छींट ढकते उनका जीवन बदल जाता है। एक प्रकार से कहें तो आप जिनके लिए एक बार सहारा बन जाते हैं तो उनका पूरा दुनिया ही संभाल लेते हैं। और हजारों करोड़ों आपने किसी के लिए एहसान भी किया है, पर किसी के सामने आपने हाथ बढ़ाया नहीं है। भले ही लोग आपकी तारीफ करें या ना करें, परंतु ऊपर वाले हमेशा आपको अपने दिल में बसा के रखते हैं। और दोस्तों, भले ही हमारी बातें आपको मजाक लग रहा होगा, परंतु आपकी राशि में जो यह 3 ग्रह गोचर बना है, यह हमें एकदम पक्का जानकारी दे रहा है। और मैं यह भी जानता हूं कि अभी तक आप लोग नाराज हो, कितने बलिदान दिए हो, कितने संघर्ष किए हो, परंतु तुम्हारा भाग्य अभी भी आलस कर रहा है। देखिए दोस्तों, सबका इच्छा होता है कि वह अपने घर परिवार के लिए हर सुख प्राप्त कर पाए और अपने परिवार को 7वें आसमान की खुशी दे सके, और कोई जानबूझकर लाचार बनना भी नहीं चाहता है। लेकिन यह जो वक्त होते हैं, इनके इशारे पर हमें चलना ही पड़ता है। पर एक बात तो बिल्कुल सच है कि आप लोग आज तक यूं ही बैठे नहीं हो, हर प्रयास में लगे हो, मेहनत करते हो, और कभी आपने इस जगत में हारना सोचा भी नहीं है। और आपकी यही सोच और समझदारी एक ना एक दिन तुम्हें उस मंजिल के आसपास पहुंचा देगा जहां जाना सबके बस की बात नहीं होती। देखिए दोस्तों, इंसान ही इंसान की हालात को समझ सकता है। अगर हम ज्यादा पैसे वाले हैं और किसी के दुख को खत्म कर नहीं पाते हैं, तो फिर हमारे पास धन रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब भगवान देते हैं तो उन्हें लेकर हमें अपनी चीजों में इस्तेमाल तो करो, पर कभी कभी औरों को भी साथ देना चाहिए। और दोस्तों, इस कलयुग में अब पुण्य करने का हमें बहुत बढ़िया कृपा मिलता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जिनके जीवन में पूरा दुख है, उनका सारा दुख अब मिट्टी में मिलने वाला है। आज अचानक सुखद घटना हो सकती है जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। मीडिया तथा संपर्क सूत्रों के माध्यम से भी आपको विशेष उपलब्धि मिलने वाली है। भविष्य से संबंधित किसी गतिविधियों में निवेश करने का अनुकूल समय है। युवा व्यर्थ की मौज मस्ती और मित्रता से दूरी रखें, क्योंकि यह संबंध आपको अपने लक्ष्य से भटका सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट में विफलता मिलने से आत्मबल में कमी महसूस होगी। धैर्य बनाकर रखें तथा दोबारा प्रयासरत रहें।